अरे भाई गजब बेइज्जती कर दी रोमन रेंज की ब्रॉनसन रीड ने। ब्रॉनसन रीड उसके शूज़ उतार लेता है और उसकी शर्ट पहनकर ऊपर ट्रैबल थीफ लिखकर बदनामी कर रहा है क्राउड के सामने और बार बार कहता है कि मैं ही ट्रैबल थीफ हूँ। और रोमन रेंज जब भी आते हैं तो उनका इतना मजाक उड़ाया जाता है कि रोमन रेंज चाहता है कि मैं ट्रैबल चीफ अपना नाम भी हटा दूँ। देखें अब पिछली जो मैचेस लड़े थे उसमें रोमा रेंज हार गए हैं बुरी तरीके से क्रोन जीवल में ट्रैवल थीफ जीत गए हैं और उनकी मदद करने वाला ब्रॉन ब्रेकर था। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर चाहे जितना भी उनकी सपोर्ट कर ले ब्रॉनसन रीड की, लेकिन फिर भी रोमा रेंज जीत सकते थे। लेकिन ब्रॉनसन रीड को डब्ल्यू खुद ही पुश कर रही है। डब्ल्यू चाहती है कि ब्रॉनसन रीड आने वाले फ्यूचर में बड़ा रेसलर दमदार बनने वाला है, क्योंकि ब्रॉनसन रीड को कोई चाहता नहीं था, ना ब्रॉनसन रीड की इतनी बात मानी जाती थी और क्राउड भी इनको ज़्यादा लेने में नहीं था फील। लेकिन अब ब्रॉनसन रीड को फायर करने वाले थे, लेकिन ब्रॉनसन रीड खुद ही छोड़ने वाले थे WWE। लेकिन ब्रॉनसन रीड को दोबारा से पुश किया ट्रिपल एच, क्योंकि ब्रॉनसन रीड को एक फ्यूचर चाहिए था और वो फ्यूचर WWE में बन ही नहीं रहा था और वो चाहते थे कि मैं AEW में ही चला जाऊं। लेकिन ट्रिपल एच इन दोनों को ही चुनते हैं, जिसमें ब्रॉन ब्रेकर हो गए और ब्रॉनसन रीड हो गए। इसमें हो गए पॉल हेमन शामिल। देखें ये एक स्टोरी लाइन बन चुकी है। इसमें ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं और सेथ रॉलिंस भैया को तो इंजर्ड कर दिया है, उनका चैम्पियनशिप छीन लिया गया है। लेकिन स्टोरी लाइन में सेथ रॉलिंस अगर होते तो इनकी दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली थी, ये फिर भी वही के वही रहते ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन इसमें स्टोरी लाइन में सेथ रॉलिंस को बुरी तरीके से फोड़कर हॉस्पिटल पहुंचाना लाजमी बन गया था ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के लिए। लेकिन ये भी सेथ रॉलिंस की बहुत बड़ी गलती है कि सेथ रॉलिंस पिछली मंडे नाइट रॉ में जब वो उनको फोड़ते हैं ना, पेलते हैं जिस मंडे नाइट रॉ में, वो उसमें अनाउंस करते हैं कि ये सब मेरा अपना ही दम पे मैंने चैम्पियनशिप लड़ा है और ना मुझे ब्रॉनसन रीड की ज़रूरत थी और ना ही ब्रॉन ब्रेकर की मुझे ज़रूरत थी। पॉल हेमन ना ही होते तो मैंने अपने दम पर चैम्पियनशिप जीत ही लेनी थी। लेकिन ये बात दिल पे लगती है और ये बात दिल पे लग ही गई है। ऐसा बनता भी है कि इसमें इन्वॉल्व करे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन ब्रेकर फोड़ ही देते हैं अपने सैया बॉस को पूरी तरीके से और वो चले जाते हैं हॉस्पिटल में और बन जाते हैं बॉस। और ये विजन का बॉस बन चुका है और विजन अपनी गैंग में दोबारा किसी बंदे को शामिल करने वाली है और वो तो ब्रॉन ब्रेकर चाहेंगे जिसको भी अपनी गैंग में शामिल करें। लेकिन ऐसा खुद डिसाइड नहीं कर सकते, सिर्फ पॉल हेमन की बात मानी जा रही है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी चाहते हैं कि मैं भी किसी ग्रुप में शामिल हूँ, क्योंकि आने वाले पिछले 1900 निवेश के दर्शनों से लेकर वो किसी टीम में शामिल नहीं हुए, सिर्फ टैग टीम लड़े थे बस। उसके बाद ब्रॉक लेसनर अकेले ही पड़े हुए हैं। अब ये तीनों का नाम एकदम लकी बनता है, जैसे ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड और ब्रॉक लेसनर हो गए। ऐसे कोशिश बड़ी कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर भी हमारी टीम में शामिल हो जाए। लेकिन ब्रॉक लेसनर जब शामिल होगा तो रोमन रेंज को भी अपनी टीम में रॉक को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि रॉक उनके साथ भिड़ेंगे और रॉक उनको ऐसा पेलने वाले हैं ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का कभी मैच ना देखा गया रॉक के साथ। अब रॉक भी चाहते हैं कि हमारा एक मैच होना ही चाहिए और ब्रॉक लेसनर भी चाहते हैं कि हमारा एक ड्रीम मैच होना चाहिए कि बड़े बड़े रेसलरों के साथ, क्योंकि रॉक भी एक महान रेसलर है, उनका नाम है, इसलिए ब्रॉक लेसनर चाहते हैं कि मैं इनको हराऊं। देखें ये स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे चलने वाली है। फिल वक्त के लिए तो हमें दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। लव यू।